नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हो गई है दोस्तों 25 नवंबर और सुबह सुबह 25 नवंबर के दिन मैं आपको एक ऐसी न्यूज़ सुनाने वाला हूं जिसे देख करके आप शॉक हो जाएंगे। माफ़ी चाहूँगा, सुनाना नहीं चाहता था, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन आज के सुबह सुबह के न्यूज़पेपर में हमें ऐसा ही देखने को मिला है, वो भी रीट के रिगार्डिंग। और जो कि मैंने यहाँ पर थंबनेल में सारी बातें टाइप भी कर दी है। जब 24 तारीख तक हम शाम तक पढ़ाई कर रहे थे तब यही सोच रहे थे कि 25 तारीख को कल हमें रीट की सूचना देखने को मिल जाएगी, रीट की विज्ञप्ति हमारे सामने आ जाएगी और फॉर्म फीस वगैरह, फॉर्म भरना, वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन जब सुबह का न्यूज़पेपर देखा तो उसमें कुछ और ही मेंशन किया हुआ है। वो सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, वीडियो दिखा देता हूँ, पूरा का पूरा वीडियो आप देख लीजिए। जो हमारी उम्मीद थी कि 1 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि 1 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन इनको लेटर नहीं मिला है नोडल एजेंसी के द्वारा। पूरी न्यूज़ में पढ़ करके सुना देता हूँ। ये देखिए 25 नवंबर की ये न्यूज़ है और क्या कुछ छप करके आया है आप देख लीजिए। सबसे पहले मेन हेडलाइन में लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्री की घोषणा धरी रह गई, आज जारी नहीं होगा रीट का नोटिफिकेशन। प्रदेश के 10 लाख बीएड बीएसटीसी डिग्रीधारी असमंजस में, शिक्षा विभाग की कल होने वाली बैठक के बाद जारी होगी नई तिथि। तो यहाँ पर एक बैठक इनकी होगी, उसके बाद में कोई नई जो डेट है वो निर्धारित की जाएगी। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा जो रीट आपकी है को लेकर एक बार फिर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की घोषणा धरी रह गई है। सोमवार को रीट का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। शिक्षा मंत्री ने 9 नवंबर को घोषणा की थी कि 25 नवंबर तक रीट का नोटिफिकेशन जारी होगा और 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होगी। लेकिन रीट की नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास सरकार की ओर से अभी तक रीट की प्रक्रिया प्रारंभ करने को लेकर किसी तरह का कोई अधिकृत पत्र नहीं पहुंचा है। इस कारण रीट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकेगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल दोनों ने एक ही दिन 10 अक्टूबर को घोषणा की थी कि रीट का आयोजन जनवरी को दूसरे पखवाड़े में किया जाएगा। यह घोषणा भी पिछले दिनों बदल गई थी। दिलावर ने फरवरी में रीट के आयोजन की घोषणा कर दी थी। इस प्रकार रीट को लेकर बार बार बदल रही घोषणाओं के चलते प्रदेश के 10 लाख बीएड बीएसटीसी डिग्रीधारी असमंजस में है कि आखिर सरकार का रीट को नोटिफिकेशन कब जारी होगा, आखिर सरकार रीट का नोटिफिकेशन कब जारी करेगी। उधर बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि 26 नवंबर को जयपुर में रीट को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद ही तय होगा कि कब नोटिफिकेशन जारी होगा और कब से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। फिलहाल बैठक से पहले आवेदन की प्रक्रिया को लेकर कुछ भी बताना संभव नहीं है। इस बैठक के बाद ही रीट को लेकर नई तिथियां जारी होगी। तो ये जो 25 नवंबर की डेट है, ये तो ऐसा मान के चलिए इस न्यूज़ के अनुसार डिसमिस हो चुकी है। एक नई डेट विभाग जारी करेगा, तो आपको अपनी तैयारी जो है वो छोड़नी नहीं है, कंटिन्यू रखनी है तैयारी। और रीट का जो नोटिफिकेशन है वो आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों आ जाएगा। रीट 2024 परीक्षा को लेकर 26 को फिर होगी जयपुर में बैठक। शिक्षा बोर्ड अफसरों को भी बुलाया गया इस बैठक में। आरबीएसई राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन को लेटर नहीं मिला, रीट के आवेदन 1 दिसंबर से संभव आपके नहीं है, ये बात न्यूज़पेपर में मेंशन कर दी गई है। उसके बाद अगले वर्ष रीट में प्रस्तावित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होना संभव नहीं है और इस परीक्षा की नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अब तक राज्य सरकार का अधिकृत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में अब इस परीक्षा के आवेदन के लिए तीसरी बार तिथि जारी होने की आशा है। संभावना है कि मंगलवार को जयपुर में होने जा रही बैठक में रीट के आवेदन के लिए जारी होने वाली विज्ञप्ति का अनुमोदन सरकार द्वारा किया जाने के बाद नई तिथि जारी की जाए। रीट का प्रदेश में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है ना वो रीट का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो बीएड धारी हो चाहे वो बीएसटीसी धारी हो। रीट को लेकर सरकार और बोर्ड अपने स्तर पर तैयारी जरूर कर रहे हैं। बोर्ड विज्ञप्ति भी तैयार करा रहा है, पाठ्यक्रम को भी अंतिम रूप देने में जुटा है और लेकिन फिलहाल इसे सार्वजनिक नहीं कर रहा है। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा का कहना है कि जब तक सरकार से अधिकृत रूप से नोडल एजेंसी का लेटर बोर्ड को नहीं मिल जाता तब तक बोर्ड ऑनलाइन आवेदन के लिए एजेंसी को हायर करने सहित विभिन्न आवश्यक कार्य भी नहीं कर सकता।
अब रीट को लेकर 26 नवंबर को तीसरी बैठक जयपुर में होने जा रही है। इसके बाद ही कुछ नए निर्णय रीट को लेकर सामने आ सकते हैं। 2 बैठकें हुई, आवेदन की अलग अलग तिथि प्रस्तावित की। रीट को लेकर जयपुर में 2 उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। इनमें बोर्ड सचिव के साथ ही शिक्षा विभाग के आला अफसर शामिल हुए थे। पहली बैठक जयपुर में 10 अक्टूबर को हुई थी। इस बैठक के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जानकारी दी थी कि रीट का आयोजन 20 जनवरी के आसपास करवाया जा सकता है। रीट के लिए आवेदन अक्टूबर अंत या नवंबर शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन पहली घोषणा के अनुसार न तो जनवरी में रीट हो पा रही थी और न ही नवंबर में आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके। 1 दिसंबर से शुरू करने की मौजूदा घोषणा। इसके बाद एक और बैठक जयपुर में करीब 1 महीने बाद 9 नवंबर को हुई। उच्च स्तरीय बैठक बाद शिक्षा मंत्री के हवाले से ही खबर आई कि 1 दिसंबर से रीट के आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। फरवरी में रीट का आयोजन कराया जा सकता है। रीट परीक्षा की तिथि फिलहाल घोषित नहीं हुई है। तीसरी तारीख जो है ना संभव अब होगी, तीसरी एक बैठक उनकी होगी। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अधिकृत लेटर मिलने के बाद ही बोर्ड आवेदन के लिए एजेंसी हायर करेगा। इसके लिए विधिवत रूप से टेंडर प्रक्रिया अपनानी होगी। इसमें 1 सप्ताह से अधिक का समय भी लग सकता है। ऐसे में 1 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होना संभव नहीं लग रहा है। तीसरी बार नई तिथि बताई जा सकती है। तो यहाँ 26 नवंबर को बैठक होने की बात है। उसके बाद ही जो नई डेट है उसकी घोषणा की जाएगी। तो ये पूरी अपडेट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।